के अंदर मंदिरों में जाने के लिए भी अगर ईसीआई को रिपोर्ट होता है तो इनका सबका सुपड़ा साफ हो गया, इसलिए घबरा गए हैं। देश में 7वें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव की वोटिंग कल यानी 1 जून को होगी। इस चरण के मतदान की प्रचार अवधि खत्म होने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए। अब वहां समंदर में बनी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे यानी 1 जून की शाम तक ध्यान मग्न रहेंगे। आज उनके ध्यान का दूसरा दिन है। पीएम मोदी के ध्यान की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में पीएम मोदी भगवा कुर्ता और गमछे में दिख रहे हैं। वो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनके हाथों में माला है। पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास सूर्य देव को अर्घ्य दिया। उसके बाद 2 दिन की ध्यान साधना शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने सबसे पहले उगते हुए सूरज को जल चढ़ाया। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना की और माला का जाप किया। पीएम मोदी के इस आध्यात्मिक प्रवास को लेकर कन्याकुमारी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनकी सुरक्षा में 2000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। कहा जा रहा है कि जितने समय तक पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर रहेंगे तब तक किसी भी आम टूरिस्ट को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की तैनाती भी किए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 45 घंटे तक इसी तरह ध्यान में रहने वाले हैं। इन 2 दिनों के लिए पीएम की खास डाइट भी तैयार की गई है, जिसमें कोई अन्न शामिल नहीं है। जानकारी मिली है कि मेडिटेशन के दौरान पीएम मोदी सिर्फ तरल डाइट पर रहने वाले हैं। शरीर हाइड्रेट रखने के लिए वो जरूरत पड़ने पर नारियल पानी और अंगूर के जूस का सेवन करेंगे। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस ध्यान के वक्त पूरी तरह मौन व्रत धारण करे रहेंगे। उनकी तरफ से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की जाएगी। अब पीएम मोदी का ध्यान ज्यादा सुर्खियों में इसीलिए बना हुआ है क्योंकि आज से ठीक 131 साल पहले इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने भी कुछ इसी तरह से 2 दिन का ध्यान लगाया था। अब उसी कड़ी में उसी अंदाज में पीएम मोदी भी ध्यान लगा रहे हैं। बीजेपी जरूर इस पूरे कार्यक्रम को राजनीति से दूर बता रही है, लेकिन विपक्ष ने अभी से हमला करना शुरू कर दिया है। वैसे पीएम मोदी का अंदाज अब पुराना हो चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने ऐसे ही कई घंटों का ध्यान लगाया था। भारी भरकम चुनावी प्रचार के बाद शांति के लिए पीएम मोदी तब केदारनाथ की गुफा में चले गए थे। वहाँ की भी कई तस्वीरें वायरल हुई थी और आज भी उन पर चर्चा होती दिख जाती है। अब इस कन्याकुमारी कार्यक्रम की भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल चल रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की इस आध्यात्मिक यात्रा को लेकर और ध्यान साधना को लेकर विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसी के विरोध में जम्मू से डोगरा फ्रंट के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू के लोगों का कहना है कि विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी की साधना पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? प्रधानमंत्री की साधना पर प्रधानमंत्री की साधना पर तो प्रधानमंत्री की साधना पर सवाल क्यों है? विवेकानंद रॉक में जाने कर अगर 3 दिन वहाँ वो पूजा करना चाहता है, इस पर भी सवाल है। राम मंदिर जाने पर इस पर भी सवाल है। कृष्ण मंदिर जाने पर भी सवाल है। शिव मंदिर जाने पर भी सवाल है। तो सवाल कहाँ नहीं है? हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों में जाने के लिए भी अगर ईसीआई को रिपोर्ट होता है तो इनका सबका सुपड़ा साफ हो गया, इसलिए घबरा गए हैं। और इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, 4 जून के बाद इनको अपनी औकात नजर आएगी और जनता जवाब देगी कि जो लोग मंदिर जाकर के पूजा करने वाले हैं वही सही हैं और वही उनको जिताने का प्रयास है। फिलहाल पीएम मोदी की साधना शक्ति का पहला वीडियो सबके सामने आ चुका है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप इस पूरी वीडियो पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।